क्या आपको भी पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो? मतलब एक तरफ इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, पर आप रेंट और बेसिक नेसेसिटीज भी हार्डली अफोर्ड कर पा रहे हो। मतलब एक तरफ स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पर आपकी रियल वेल्थ में कुछ फर्क ही नहीं आ रहा। वेल, इट्स नॉट जस्ट यू। इंडिया का प्रोग्रेस तो हो ही रहा है, बट द वेल्थ इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड बाय द रिच, और बाकी सब वही के वही है। और ये बहुत जरूरी है हम सबको जानना। ये सिर्फ मेरी गट फीलिंग नहीं है, इसको हम एक्चुअली मेजर भी कर सकते हैं विद जिनी कोएफिशिएंट, जो एक कंट्री की इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। एक कंट्री का जिनी कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा उस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी। एंड गेस इंडिया का जिनी कोएफिशिएंट क्या है? 82.3%। फॉर रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 65 है। इंडिया के सिर्फ 1% लोगों के पास 40% ऑफ इनकम एंड 60% ऑफ एसेट्स है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तो इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। टॉप सीईओज की सैलरी 30 to 40% से हाइक हो रही है, जहाँ की नॉर्मल सैलरी हाइक सिर्फ 8 to 9% है। और इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इन्फ्लेशन सिर्फ 4 to 5% है? बिल्कुल नहीं। घर के प्राइसेस मेट्रो सिटीज में 14% इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर। रेंट इन्फ्लेशन 10% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है, मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है। दैट मीन्स हर साल इंडिया तो ग्रो हो ही रहा है, पर आपकी एक्चुअल वेल्थ और एक्चुअल परचेजिंग पावर वो कम हो रही है।